ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी बड़ी ही खुशी की बात है कि एक बार गौ माता मंदिर से दन्हाक शहर से और श्री तुलसी माता की चालीसा की कथा होने जा रही हैं। और आज अंतिम अध्याय कथा है तुलसी माता का। फिर इसके बाद में आप श्री शनिदेव का कथा श्रवण करेंगे। और तो आप देखते और सुनते रहिए। और आज मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कल हमारे हॉलैंड में 6 आदमी का देहांत हुआ है, यानी सस्पेंस। और हलचल दुनिया में एक बहुत गंभीर चल पड़ी है। मैंने इंटरनेट पर देखा है कल कि भारत का एक व्यक्ति प्रज्ञानंद के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनका देहांत हुआ है, क्रिया हुआ है। तो मैं इसके बारे में भी बाद में आप लोग से ज़रूर अवश्य ही कुछ सूचना दूंगा कि आप जानें कि क्या हैं। और मेरे देखने में उनका संस्कार क्या हुआ है, वो पितृलोक नहीं गया है। इसके बारे में भी बात में आप सुनते रहिए। और तुलसी माता में चालीसा का वही से कथा आगे चलेगी जहाँ कल कथा रुका हुआ था। कल की कथा में आगे सुने हुए हैं कि यह करके हे माता, जब आप मुझ पर कृपा कर कर अब मेरी काया को निर्मल कर दिए, कि तुलसी माता को ध्यान धरते हुए तुलसी माता जब तुम्हारे ऊपर कृपा करती हैं तो काया ये देही हैं और आत्मा जो है पवित्र कर देता है। और इसी से माता का तुलसी का बहुत महत्व है। सभी प्रसाद में तुलसी को माता को अर्पण किया जाता है। तो आगे क्या होता है? मांगो मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे, जानो नहीं कुछ नेमय चारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। और जा करके हे माता, हम कृपा कर मुझ कर जा करके आप और दे करके मुझे देकर वर दे करके सभी मनोकामना मेरा पूर्ण करो। और जा करके पूर्ण करने से सब मनोरथ पूर्ण हो जाती है माता। और इसलिए मैं कोई नियम आचरण आदि नहीं जानता हूँ। माता, आप मेरे अपराधों के क्षमा कीजिए। हम लोग जान करके कितने अपराध कर बैठते हैं, जवान में या बूढ़े में। तो इन सबों में जा करके और उस अपराध को क्षमा हम ना कर सकेला माता, आप कर पाई हैं तो कर सके हैं। और मेरे अपराधों का क्षमा आ किसके? आप लोग जितने लोग बैठ करके बड़ी भावना से ये कथा सुन रहे हैं और ये कथा को आप देख रहे हैं, वो सब को क्षमा करने वाला श्री तुलसी माता जी हैं। 12 मास करें जो पूजा, तासम जग में और न दूजा, प्रथम ही गंगा जल मंगवावें, फिर सुंदर स्नान करावें। 12 मास जो कोई तुलसी माता का ध्यान धरता है, 12 महीना बरिस भर में, उन लोगों को सारे काम जा करके अब पूजा करती है जो कोई तुलसी माता के, उसके जैसा संसार में और दूर कोई दूसरा कोई नहीं है। वैसन प्राणी जगह दुनिया में कोई नहीं है जो 12 मास तुलसी के पूजा करें।
लेकिन असलियत रूप में करें, नकली रूप में न करें। और जा करके तुलसी माता आप जा करके सबसे पहले गंगा जल मंगवावें, फिर गंगा जी से तुलसी माता को स्नान करावें। और यहाँ देखो गंगा जल हैं, ये गंगा जल है, इसमें लिखा है गंगा जल। और ये से आप लोग को मैं तुलसी माता को स्नान कराता हूँ। गंगा सरस्वती रेवा पयोसने नर्मदा जल श्री तुलसी माता नममिति गंगा स्नानम प्रतिगृहता। ये जा करके मैंने स्नान कराया। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ा मैं, धूप दीप नैवेद्य लगा मैं, करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करें हिरमल निर्मल से। सब कुछ का पवित्रता गंगा जल से होता है। और गंगा जी से स्नान करा करके चंदन अक्षत पुष्प जो आपके सामर्थ्य है वो चढ़ाओ, और तभी जाकर को कल्याण को मिलती हैं। तो तुलसी माता का हम लोग अवश्य ही ध्यान धरें। पाठ करें नित चालीसा की, स्तुति करें माता तुलसा की, यही विधि पूजा करें हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। और पाठ करे फिर चालीसा की, फिर तुलसी माता की चालीसा को पाठ करे, स्तुति करे माता तुलसी की, और माता के तुलसी करो। और तुलसी के नाम से विख्यात होके तभी तो माया माता तक आपका संदेश पहुँचेगा, तुलसीदास उसको प्राप्त करेगा। यही विधि पूजा करें हमेशा, तो हमेशा यही प्रकार से माता को पूजा करो, चंदन मंगाओ, धूप दीप नैवेद्य लाओ, गंगा जल से स्नान कराओ, और तभी जा करके प्राप्त होता है। और करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र महियासन। और नित्य जा करके कार्तिक महीना में जो गंगा जो तुलसी माता के पूजा आप करें तो उसमें कल्याण की प्राप्ति होती है। करे कामना जो मन माही, सो सब निश्चय हुई जाही। जो जा करके अपने मन के अनुसार से तुलसी माता की पूजा करता है, उनका सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और उसका सब निश्चय जा करके कुछ सिद्धि करे चाहो तो सिद्ध हो जाता है। असली सिद्धि में पुण्य है, नकली सिद्धि में पाप है। और है यह कथा महासुखदाई, ये तुलसी माता की कथा बहुत ही सुखदाई है, सुख को देने वाला है। पढ़े सुने सो भव तर जाई। जो प्राणी पढ़ें और जो इस कथा को सुने, उनकर भव सागर दुनिया से भव से तर जाइए, दुनिया के से पार हो जाइए। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहि जो मन इच्छा होई। यह तुलसी चालीसा को जो पाठ करता है वह भगवान गोविंद के मन वांछित फल को पाता है। यानी विष्णु भगवान के मन वांछित फल को, कि जो कुछ मन में आपके रहे वो विष्णु भगवान की कृपा से आपको प्राप्त हो जाती हैं। तो आदरणीय, हमारे तुलसी माता की कथा यहाँ तक था चालीसा का। और आगे चल करके कल अगले बार से शनिवार का यानी शनि देव की कथा हम श्रवण करने की महती कृपा करें। और मैंने अभी बताया कि मैं कुछ बतलाना चाहता हूँ। जो हमारे भारत देश में किसी एक व्यक्ति का देहांत हो गया है, और वो लगभग 75 साल की था। इसी साल में वो 75 साल को होते। और जिस दिन उनका जन्म हुआ था तो उस दिन कृतिका नक्षत्र था और मेघ राशि था, अक्षर ल से होने वाला था। तो इनका नाम प्रज्ञानंद नहीं बल्कि इनका नाम लोकेश के नाम से विख्यात है। इनका नाम राशि का, नक्षत्र का,
गोत्र का लोकेश हैं, और लोकेश के नाम से ये जन्म हुआ। तो जा करके इनका बाद में नाम बदल दिया प्रज्ञानन। प्रज्ञानन पता नहीं कौन नक्षत्र, कौन राशि, कौन गोत्र का है। तो इससे आदरणीय इनका जितना काम हुआ है आज तक अभी होता ही जाता है प्रज्ञानन के नाम से, वो सब अशुद्ध हैं। कल रात को मैंने इंटरनेट पर हमारे भारत का विश्व गौरव सिंह बेटा मेरा जो हैं, इन्होंने एक टुकड़ा उसके बारे में लिखा कि उनका क्रिया हो गया है, और जा करके इनकी जहाँ जन्म हुआ था उधर ही उनका जा करके संस्कार किया गया है। सारा दुनिया के जितने उनके चेले थे, सब चेलों ने उनके मेहनत कर करके और उनको बढ़ाए, उनको कारोबार बढ़ाए, बड़ा किए। कई बार यज्ञ हुआ, चेलों ने देश से देशांत से पैसा भेजे। सूरीनाम से, वेखनारसई से एक व्यक्ति मुझे मिला, तो वो कहा कि मैंने सारा यज्ञ करने का पैसा भेजा हूँ। और यहाँ हॉलैंड में देखा कि कई लोग भेजते हैं, तो मैं कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि अगर तेरा नाम लोकेश है तो लोकेश के नाम से अपने नासी नाम नक्षत्र से क्रिया करो, तो जाकर पितृलोक में अपने पितरों के साथ मिलती हैं। प्रज्ञानंद से नाम से करोगे तो पितृलोक में अपने पितर से मिलन नहीं होता है। वो पितृ प्रज्ञानंद से नहीं, यानी कौन राशि रहा, कौन नक्षत्र रहा, कौन कौची रहा, वो कोई नहीं जानता है। इस पर मैं जानता हूँ कि काशी लोग इस पर जा कर के और कटाक्ष करेंगे। तो कटाक्ष की मतलब यही है कि सीधी बात, अगर मेरा नाम अनिरुद्ध है तो अनिरुद्ध के नाम से क्रिया होगा तो सीधे पितृलोक और यमराज के पास या धर्मराज के पास जाऊंगा। भला करोगा तो धर्मराज के पास, बुरा करोगा तो यमराज के पास। हर एक दिन इस दुनिया छोड़कर जाएगा, और इतनी कम उम्र में धर्म रक्षे वाले, सब जगह कहा जाता है धर्म रक्षा रक्षति, और धर्म को रक्षा जो करता है उससे धर्म रक्षा करता है। इससे धर्म रक्षा करने वालों को धर्म आगे बढ़ाता है। और हमारे दुनिया में जब जब धर्म की हानि होती है, अत्याचार होता है, तब तक भगवान को आना पड़ता है। अभी समय कोरोना माता आया है, 6 आदमी हॉलैंड का लिया है, सूरीनाम देश में 4 आदमी चला गया है। तो ऐसे हमारा सब आता जाता सब रखना रहता है। तो आदरणीय, हम जितने लोग इस कथा को श्रवण करते हैं, इस पर आप गौर करें कि विवाह शादी होता है तो 3 पीढ़ी का वहाँ गोत्र पर साखोचार पढ़ा जाता है कि दुल्हा के बाप के पर आ जाके, और दुल्हन के भी बाप के आ जाके, दुल्हन के 3 पीढ़ी। श्राद्ध क्रिया भी होता है तो 3 पीढ़ी को, पिता, परपिता, वृद्ध पिता, माता हो तो माता, परमाता, वृद्ध माता, ये जा करके साखोचार या यानी श्राद्ध क्रिया में भी पढ़ा जाता है। सब जगह 3 पीढ़ी हम माने जाते हैं। और जब हम दूसरी नाम से पढ़ेंगे तो जा करके हर एक दूसरा नक्षत्र, दूसरा लगन मालूम नहीं कौन के कर नाम है। ऐसे हमारे बच्चों भी या कॉर्नेलियस, आदोल्फ, योहानस लिख देते हैं, तो पता नहीं है कहाँ कौन कौन का है। यही हमारा धर्म का विरुद्ध होता है। पितृलोक में जाते हैं, भूत प्रेत बाधा पकड़ता है। आज के लिए हर एक से क्षमा प्रदान, अगले बार मिलूंगा। ओम शांति।